ईश्वर सत्य है। तो जब ईश्वर सत्य है तो उनकी बातें भी निश्चित रूप से सत्य होंगी। तो मूल बात है सत्यता। जब तक सत्यता का पता नहीं है तब तक पवित्रता भी नहीं आ सकती, और जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति में दिव्यता नहीं आएगी, ओजस्विता नहीं आएगी, मधुरता नहीं आएगी। है कि नहीं भाई? पवित्रता मुख्य है। जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक आपसे विकर्म होते रहेंगे। तो विकर्म ना हो, आपसे किसी भी किस्म की गलती ना हो आपके जीवन में आपसे, उसके लिए आपको सत्य की ओर बढ़ना होगा। सत्यता क्या है? सत्यता ये है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे लाइफ इज एंडलेस जर्नी। मतलब जीवन अंतहीन यात्रा है। जीवन क्या है? अंतहीन यात्रा है। मतलब जीवन का कभी कहीं अंत नहीं है और ये यात्रा अनवरत चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर जब हम घर से निकलते हैं तो कहीं जाने के लिए ही निकलते हैं, है ना भाई? तो कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई सवारी ढूंढते हैं, कोई ऑटो मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, और जहां जाने के लिए जो माध्यम चाहिए उस माध्यम का हम उपयोग करते हैं। और ऐसे नहीं है कि हम घर से निकले और हमें लंबी यात्रा करनी है तो हम एक ही गाड़ी में बैठ के करते रहेंगे। गाड़ी तो बदलते हैं ना भाई। ऐसे ही ये जीवन की एक लंबी यात्रा है जिसमें आप गाड़ी बदलते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यात्रा करने वाला यात्री कौन है। शरीर तो एक माध्यम है। शरीर छोड़ के चला गया कहते हैं व्यक्ति, फलाना व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया कहते हैं। तो यात्री आप हैं, यात्री मैं हूं। लेकिन क्या आप मुझे जानते हैं या मैं आपको जानता हूं? आपस में कहते हैं जान पहचान। मेरी फलाने से बहुत अच्छी जान पहचान है। क्या कह रहे हैं? जान पहचान। तो जान की पहचान है क्या? जान की पहचान मतलब शरीर में बैठकर जो जानने वाला है, जो आपको समझने वाला है, उससे पहचान है क्या? है बड़ी गहरी बात। जान की पहचान। जान तो चली गई, उससे पहचान थी क्या? उसके स्वरूप से, उसके कर्मों से, उसके अस्तित्व से ठीक है पहचान। हम तो शरीर को समझ रहे थे, सब कुछ शरीर को जान रहे थे, चेहरे से पहचान रहे थे। चेहरा तो सिर्फ एक मुखौटा है ना भाई। तो प्यारे पिता परमात्मा ने धरती पर आकर ये गहरा राज बताया। हाँ, मैंने ये गहरा रहस्य बताया। राज मना रहस्य। और राज बताकर आपस में हमारा योग हो, हमारा आपस में संबंध हो, प्रेम हो, उसे कहेंगे योग। ऐसा करके राजयोग सिखाया बाबा ने। बाबा ने ही सारे रहस्य खोले, और रहस्य खुलने के बाद हमारा संबंध
आपस में बहुत बढ़िया गहरा हो गया। वास्तव में जान की पहचान न होने के कारण हमारा आपस में योग नहीं था। योग मतलब संबंध नहीं था। तभी तो दरवाजा खोला कि और कोई अपरिचित व्यक्ति दिखा तो कहा आप कौन। तो भाई ये तो आप देख ही रहे हो, जो सामने खड़ा है वो मनुष्य की आकृति का है, तो आप कौन कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो कोई जानवर तो नहीं खड़ा है ना भाई। चूंकि एक दूसरे से आत्मीय परिचय नहीं है, ये स्मृति नहीं है कि हम सब एक ही घर के रहने वाले हैं। और किस स्वरूप में रहने वाले हैं? एक घर के, एक ही घर से आए हैं, है ना। और किस स्वरूप में रहते हैं? अशरीरी। शरीर का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब हम शरीर में रहते हैं तो भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, जब शरीर से अलग हो गए तब भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई खाने वाले, देखने वाले शरीर के माध्यम से, है ना भाई। शरीर का कोई अपना अस्तित्व है क्या? आप नहीं है तो उसके बाद शरीर तो गया ना। तो अस्तित्व किसका है? आपका है ना, आपका अस्तित्व है। बाकी शरीर का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन हम हमेशा हर सेकंड अपने शरीर और अपने इस शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्तों के, अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तुओं के भान में रहते हैं, भौतिकता के भान में रहते हैं। भौतिक साधन इस शरीर को चलाने के लिए है, आपको चलाने के लिए नहीं है। भौतिक साधन से आपका शरीर बढ़िया चलेगा, बढ़िया से रहेगा भौतिक साधनों से, लेकिन आप बढ़िया कैसे रहेंगे? आपने यदि अपने आप को भौतिक साधन के साथ बढ़िया और अपने आप को असुविधा ऐसा जोड़ लिया तो फिर आप कभी सुखी और शांत रह नहीं सकते। क्योंकि भौतिक साधन जितने हैं वो शरीर को सुख देने के लिए है, शरीर को सुविधा देने के लिए है, आपको नहीं। आपको सुख कब मिलेगा? जब आप स्वयं को अच्छे से पहचानेंगे। तो बाबा यही कहते हैं कि मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है बाबा को? अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सदा ही आप शरीर के भान में रहते हो, स्वयं को शरीर समझते हो, दर्पण के सामने जाकर शरीर को देख देख कर खुश होते हो कि वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं। किस आधार पर बोलते हो? शरीर के आधार पर। एक दूसरे को कोई देखते हैं तो शरीर के आधार पर बहुत सुंदर दिख रही हो भाई तुम, उसमें भी और किसके आधार पर? वो वस्त्रों के आधार पर। कोई ने टोपी पहन ली, अरे वाह आप तो इस टोपी में बहुत सुंदर दिख रहे हो, माने वो टोपी सुंदर हो गई, वो चश्मा सुंदर हो गया, वो कपड़े सुंदर हो गए। जो सुंदर है उसको हम पहचान नहीं रहे हैं। गीत गाया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उसकी रचना कौन? ये शरीर नहीं भाई, उसकी रचना हम आत्मा। और हम आत्मा भी रची रचाई है ना, बनी बनाई है। हम बिगड़ते हैं तो वो फिर रचते हैं। भाई क्रोध किया किसने? शरीर ने या मुझ आत्मा ने? आप आत्मा ने। क्रोध किसने किया? शरीर से आत्मा निकल गई तो वो शरीर क्रोध करेगा क्या? तो ये क्रोध, ये मन, ये विकर्म, ये काम अर्थात विकर्म, लोभ अर्थात विकर्म। तो इन विकर्मों से बचने के लिए मुझे अपने स्वरूप में स्थित होना पड़े, अशरीरी बनना पड़े। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि एक बोतल के अंदर
पानी जाकर जम गया, हार्ड हो गया, बर्फ बन गया, तो उस बाटल से मुक्त कब होगा? बिल्कुल सहज रीति, जब वो वापस अपनी तरलता में आएगा। तो ऐसा ही शरीर के साथ, रिश्तों के साथ, वस्तुओं के साथ हम बंध गए, तो वापस हम कैसे उस बंधन से मुक्त होंगे? जब हम अपने स्वरूप में आएंगे। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। जलने की जो है, जलने की प्रक्रिया, जलने का स्वभाव शरीर का है, न कि आत्मा का। शरीर ज्वलनशील है, शरीर भू भू करके जल जाएगा, लेकिन आत्मा ज्वलनशील नहीं है। लेकिन आत्मा जलती है ईर्ष्या से, नफरत से। नफरत की अग्नि कहते हैं ना, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि कहते हैं ना भाई, ये विकारों की अग्नि। तो विकर्म कब नहीं होंगे? एकदम सिंपल सा उदाहरण दिया बाबा ने कि जब तुम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि तुमने कई बार शरीर लेने के कारण स्वयं को शरीर समझ लिया है। तो यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटेगा। किससे? हर एक व्यक्ति के साथ। बड़ा सुंदर प्रेम का योग जुटेगा, बड़ा सुंदर शांति का योग जुटेगा, बहुत सुंदर। हम आपस में बड़ी शांति से मिलेंगे। अशांति इतनी सी भी नहीं होगी। नहीं तो हर एक व्यक्ति अशांत है, क्योंकि अशरीरी बनने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। मूल पुरुषार्थ यही है। बाकी जमाने भर का पुरुषार्थ कर रहा है व्यक्ति, लेकिन इस पुरुषार्थ को नहीं समझ पा रहा है। तो बाबा कहता है, बच्चे तुम स्वयं करो और औरों को भी कराओ। कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। तो सतयुग त्रेता में हम पावन थे। ये बात गहरी समझने की है। सतयुग त्रेता में हम पावन थे। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम सच्चाई पे रहते हैं, माने अशरीरी रहते हैं, तो पावन रहते हैं। जैसे ही शरीर का भान आया, एक सेकंड के लिए भी अपवित्रता आएगी। सतयुग त्रेता में हम पावन थे, मतलब सतयुग में हम सच्चाई पे थे, त्रेता में भी हम सच्चाई पे थे, अपनी स्थिति में थे। त्रिया का भान नहीं था, नारी और पुरुष शरीर की भिन्नता का भान नहीं था। द्वापर से मतलब हम दो राह पर जब हम भटकते हैं। आज भी यदि हम दो राह पर पैर रखते हुए चलेंगे, हैं कि नहीं, ये पुरानी दुनिया भी ठीक है और जो बाबा कह रहा है वो भी ठीक है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, बहुत लोग सब जगह मुंडी हिलाते हैं। हाँ नहीं, अरे आप भी ठीक बोल रहे हो, फिर दूसरे की सुनी, उसने बोला नहीं आप भी ठीक बोल रहे हो। इसी के कारण क्या हुआ? जमाने भर की दवाइयां बन गई, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। क्यों? वो दवाई भी ठीक है, वो बोल रहा है वो भी ठीक है। माने चाहे वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो परिवार के सुधार के लिए हो, जिसने जो कहा सो सब ठीक है कह दिया। दो राह पर हम भटके। द्वापर, दो राह पर भटकने के कारण फिर कलयुग आ गया, काला युग आ गया। मतलब दो राह पर भटकने पर हम काले हो गए, हम व्यभिचारी हो गए, हम झूठे हो गए। दो राह पर भटकने पर दो दो बात बोले, ये भी बोले वो भी बोले, चिट्ठी भी मेरी पट्टी भी मेरी, सब मेरा मेरा करने लगे। माने इन सब गहराइयों को समझने की जरूरत है। युग मतलब समय। कैसे समय बिगड़ा? हमारे स्वभाव संस्कार के कारण समय बिगड़ा। सतयुग से कलयुग कैसे आ गया? हमारे अपने स्वभाव संस्कार के कारण। अब कलयुग से सतयुग कैसे आएगा? स्वभाव संस्कार में परिवर्तन करने से। अब स्वभाव संस्कार में परिवर्तन कौन करेगा? जिसने शरीर नहीं लिया है। जो शरीर ले लेकर बदल रहा है कंटिन्यू, वो कैसे अपने स्वभाव संस्कार को बदलेगा? वो तो शरीर के भान में आ ही गया, वो तो जेल में कैद हो गया। अब जेल से छुड़ाने वाला कौन होगा? जो जेल से बाहर होगा। कितनी सिंपल सी बात है भाई।
कितनी सिंपल सी बात है, उसमें ढेर कथा कहानी की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो शरीर नहीं लेगा वो अशरीरी बनाएगा, तो केवल एक परमात्मा है। अब उसमें भी हम दुनिया भर की बातें करने लग गए। हमें सीधे सीधे समझना चाहिए कि समझाने वाला इतने अच्छे से समझा रहा है, वो परमात्मा, और हम जेल में ही कैद बैठे हैं। वो निकालने आया है जमानत लेने आया है, वो जमानत पे रिहा कर रहा है हमको। बड़ी गहरी बात। तो हम पावन थे, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। प्यारे बाबा से फिर संबंध बिल्कुल अलग नहीं होगा जब हम एक एक बात समझ जाएंगे कि भाई अशरीरी बाबा ही आकर हमको अशरीरी बनाएंगे। फिर माया हार खिला नहीं सकती। अच्छा भाई, गीत क्या बजा? जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। हाँ भाई, पिया कौन है यहां पर? परमात्मा, और हम सजनी आत्मा। यदि निरंतर बाबा की स्मृति है तो ज्ञान की बरसात होती रहेगी। समझ, एक एक समझ विकसित होती रहेगी। आपको जो भी हम बता रहे हैं वो बाबा की याद करने के कारण ये सब बातें आ रही हैं। आपको हम एक एक बात का जो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं वो केवल और केवल बाबा को साथ रखने के कारण है। हाँ, आप कहेंगे नहीं यार ये व्यक्ति बहुत योग्य है। नहीं, मुझ में कुछ भी नहीं था, बाबा भर रहे हैं। बाबा मुझे रिहा कर रहे हैं कैद से। जमाने भर की सलाखों में कैद था मैं। ये रोज की मुरली पढ़ने से और रोज बाबा के साथ संबंध बनाने से, प्रति सेकंड संबंध बना के रखने से ये फायदा हो रहा है। आपका भी हो जाएगा, आप वैसे ही सुनो। बाबा कहते हो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत का अर्थ समझ गए? उस बरसात की तो बात ही नहीं है भाई। वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात ही नहीं है। यह तो है ज्ञान सागर। वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं ये मुरली के माध्यम से। तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात है। यह कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वो हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो ये स्मृति में आना चाहिए कि ब्रह्मा के माध्यम से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा मेरी माँ, तो ब्रह्मा मेरी माँ, तो मैं ब्रह्मा का कुमार हूं, तो ब्रह्मा कुमारी कहलाया ना भाई। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे ना भाई। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। देखो काहे का विनाश होता है? घोर अंधियारे का, माने अज्ञान के अंधियारे का, जो खूब घोर अज्ञान के अंधेरे में है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है। तो सब जानते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ भाई। बाबा हाथ उठवा रहे आज। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, जितने भी मुरली सुन रहे हैं। सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है। तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है।
आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा बाबा कहते हैं मुझे देना होता है। बच्चे हैं ना भाई, बच्चे जो मांगे सो बाप को देना पड़ता है उसकी योग्यता के अनुसार। अब मान लीजिए 10 वर्ष का बच्चा कहेगा मुझे कार दे दो, तो उसे खिलौने वाली कार ही लाएंगे ना भाई। बस वैसा ही है, भक्त लोग बच्चे की तरह बोलते हैं बजरंगबली के सामने जाके, हे बजरंगबली मुझे दर्शन दे दो, तो बाप क्या करेगा? बाप अपना ओरिजिनल रूप थोड़ी दिखाएगा। जैसे बच्चा 10 साल का है, वो कार मांग रहा है, तो ओरिजिनल कार लाके थोड़ी दे देगा बाप। वैसे ही वो परमात्मा बाप बच्चा बजरंगबली के रूप में दर्शन मांग रहा है, तो बाप क्या करेगा? ओरिजिनल रूप दिखाएगा तो वो पहचानेगा ही नहीं, तो बजरंगबली के रूप में काम चलाने के लिए, खुश करने के लिए, नहीं तो वो अटका ही पड़ा है, वो जीवन में अटका ही पड़ा है, पता चला उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो बजरंगबली के रूप में दिखाना पड़ता है बाबा को, साक्षात्कार कराना पड़ता है, मजबूरी है बाबा की। तो अब सारे लोग यही समझ जाते हैं, लेकिन एक तरफ से अपने ओरिजिनल स्वरूप को बताने की भी मेहनत बाबा करते हैं। हम बच्चों के सामने हम कितने खुश नसीब जो बाबा के, परमात्मा के, भगवान के ओरिजिनल स्वरूप को हम जान गए हैं, समझ गए हैं। वही बाबा कह रहा है, वह चैतन्य तो भाई है जो बजरंगबली है, गणेश जी हैं, जिस रूप में पूज रहे हैं वो चैतन्य में तो है नहीं, मूर्ति बनी हुई है, चैतन्य में तो है नहीं। वो साक्षात्कार मैं ही कराता हूं, फिर क्या करूं? बाबा कह रहे हैं बच्चे हैं, बच्चे नासमझी से जो भी बोलते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो वहां से वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो अटका पड़ा रहेगा वहां, उसकी जीवन कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। बड़ी गहरी बात है भाई। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा भाई। जिन्होंने भक्ति पूरी कर ली, समझ गए कि नहीं भाई अब मुझे फोकट का नाटक खेल पाल नहीं करना है, अब बड़े बन गए, तो फिर फायदा होगा। तो फिर बाबा का ओरिजिनल वर्षा सत्य का, अब वो सत्य थोड़ी हुआ कि गणेश जी के रूप में पूजे, भगवान ने गणेश जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो सत्य थोड़ी हुआ। गणेश जी के रूप में दर्शन दिए ना, और गणेश जी बनाए किसने? हम बच्चों ने ही बनाए ना, कोई भगवान ने अपनी मूर्ति आके तो बना नहीं दी। सोचने की बात है बहुत गहरी। तो बाबा कहता है तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है भाई, तुम बच्चों का, सभी का जो भी सुन रहे हो, तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। बाबा कह रहा है कौन इस बेहद ड्रामा के मुख्य एक्टर्स है, क्रिएटर और फिर डायरेक्टर, रचता और करावनहार है, कौन है, ये सब तुम जानते हो। बाबा कहता है क्यों? बाबा डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। यह भी कर्म करना हुआ ना भाई, और कराते भी हैं बाबा। बाबा कर्म करते हैं, राजयोग सिखाने का कर्म तो कर रहे हैं ना बाबा, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके। बहुत गहरी समझने की बात है भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई कर्म करता हूं, मैं सिखाता हूं। कहते भी है मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं, यह भी कर्म करना हुआ ना। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो, यह है हार जीत का खेल, है ना भाई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा गीत है भाई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो हारे कब? ये कलयुग में हार गए हम, द्वापर युग से हारना शुरू किए और कलयुग में पूरी तरह से हार गए। फिर जीत कौन हासिल करवा रहे हैं? प्यारे पिता परमात्मा, ज्ञान के माध्यम से। तो इस ज्ञान को अच्छे से सुनो।
बाबा कहते हैं माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती है। असत कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूं जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूं। ईश्वर सत्य है तो सत्कर्म करना सिखलाएंगे ना। अभी सबकी कयामत का समय है। बाबा स्पष्ट कह दे रहे हैं कि भाई सबकी कयामत का समय है। अब इस समय को पहचानो। सबको कब्र से जगाना है। देखो कहते हैं कि खुदा ने धरती पर आकर कब्र दाखिल हुए मनुष्यों को पुनः जीवित किया। तो अभी सब देह के भान में है तो कब्र के दाखिल है कि नहीं? यह सब कब्र दाखिल है। बाप आकर जगाते हैं। मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो। सबकी बायोग्राफी समझ में आ रही है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसकी बायोग्राफी का पता न लगे हमको। तो ऊंच ठहरे ना भाई हम सब। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे ना जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव बाबा के हम पुत्र हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे फिर पवित्र बने, अब फिर हमें पावन बनकर और फिर से सतयुग में जाना है। पहले पवित्र थे फिर पतित बने। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा और पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छा है ना भाई। कुमारियों का बहुत मान है क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना भाई। पवित्र रहते हो। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। सोचो, क्योंकि तुम अभी जो पवित्र रहते हो तो पूरे 2500 साल पवित्र रहते हो। मतलब 2500 साल पवित्र रहने के बाद तुम्हारी पूजा शुरू होती है। कितनी गहरी बात है भाई। बाबा कहते बच्चे यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए। हम सुख धाम के मालिक थे फिर चक्र लगाया है। ये चक्र घूमता है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना भाई। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया क्या करेगी? माया धीरे 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 खाती रहेगी। योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मेरा योग टूटा हुआ है, पता भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो भगवान को खूब याद करता हूँ, बहुत अच्छे से मुरली सुनाता हूँ, बहुत अच्छी मुरली पढ़ता हूँ। ये सब नहीं, अंदर की गहरी समझ। उसको हम कल समझा रहे थे ना कि भाई जिसकी कंफर्म टिकट है, जिसकी सीट पक्की हो गई है, जिसको मालूम है कि मुझे कहाँ उतरना है, वो बिल्कुल निर्विघ्न यात्रा करेगा, मस्ती से यात्रा करेगा। और जिसकी कंफर्म सीट नहीं है वो मूंझता रहेगा, वो यात्रा में सुखी नहीं रहेगा। तो जीवन की इस यात्रा में आपने कंफर्म टिकट ली है, सीट पक्की की है क्या? सोचने की बात है, बात सीट पक्की करने की है। उस ट्रेन की यात्रा में भी सीट पक्की करते हैं ना भाई कि हाँ ये मेरी सीट रहेगी, इस नंबर की मेरी सीट रहेगी। तो यहां भी तो बाबा 8 नंबर 108 नंबर 16,108 नंबर 9,16,108 नंबर ये बता तो रहे हैं ना भाई। तो अब आपने कौन से नंबर की सीट पक्की की है? बिना पक्की किए बस हम ज्ञान चल रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। सीट पक्की की है क्या आपने? देखो जरा कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की।
हाँ, आप अपने पुरुषार्थ को देखो तो पता चलेगा कि कौन सी सीट पक्की है। अभी बहुत से बाबा के बच्चे जो बनना होगा बन जाएंगे, बाबा जो बनाएगा बना देगा। अरे बाबा तो बना ही रहा है भाई, है? बाबा यही विराजमान है, मुरली चला के बाबा बना रहा है। आप बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? ये देखो, बाबा कहता है कि देखो आदत डालनी है अशरीरी बनने की, जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है, तभी सीट पक्की होगी। हम आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। देखो बात कौन सी चल रही है, योग बल से तुम क्या बना रहे हो? राजधानी बना रहे हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, हम बाबा ही बाबा कर रहे हैं, मुरली सुन ली। राजधानी बना रहे हो भाई, तो राजधानी बना रहे हो तो उसमें राजपाट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? हाँ, राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। आहा, कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। तो अभी भी आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कि शांत होके अपने राजपाट को चला रहे हो? बड़ी गहरी बात बोलते थे बाबा, हमको समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं सरलग मुरली पढ़ लिए बस। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यहां तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। बोले बाबा की सेवा, अरे बाबा की कौन सी सेवा कर रहे हो? ना तो बाबा का कोई हाथ पैर है कि तुम हाथ पैर की सेवा कर रहे हो, ना तो बाबा का कोई घर द्वार है तो तुम धन दे रहे हो जो अपना घर बार चलाएंगे वो बाबा। जो भी तुम धन दे रहे हो वो सब अपने लिए दे रहे हो, जो भी तुम सेवा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। तुम विरोधाभास पैदा ही क्यों करते हो? सोचो, समझे नहीं हो ना, समझे नहीं हो इसलिए विरोधाभास पैदा कर रहे हो, समझे नहीं हो इसलिए पार्टीशन कर रहे हो, इसलिए मैं अलग तू अलग कर रहे हो, समझे नहीं हो। बहुत गहरी बात समझना। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूं, बाबा कह रहे हैं। मैं तुमको राज्य दिलाने के लिए युक्तियां बताता हूं। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, राज्य दिलाने के लिए, मतलब राज्य देता नहीं है बाबा, राज्य दिलाता है, युक्तियां सिखाता है बाबा। अब तुमने कहा नहीं बाबा जो बनाना चाहेगा बना लेगा। बाबा क्यों बनाना चाहेगा भाई? बाबा तो हर एक को राजा बनाना चाह रहा है। फिर बाबा तो हर एक को राजा बनाना चाह रहा है, इसलिए तो राजयोग सिखा रहा है। राजयोग सिखा रहा है तो हर एक बच्चे को एक साथ सिखा रहा है ना भाई। समझ जाओ भाई, मस्त। आप भैया हमारे साथ बढ़िया राजपाट पे आओ भाई, हम बड़े नशे से कह रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब ही नहीं है। अब कयामत का समय है, बोला ना बाबा ने। ऐसे नहीं समझना, छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा भाई, मिलेगा। हर एक आत्मा को अधिकार है। इसलिए देखना अभी आज छोटे छोटे बच्चे लोग कितना सुंदर ज्ञान सुना रहे हैं, बड़े बड़े फेल हैं उनके सामने। तो वो छोटा बच्चा तो है ही नहीं ना भाई, वो तो एक आत्मा है जो ज्ञान सुन के आया। अब मैं इधर ज्ञान सुना रहा हूं, कंटिन्यू ज्ञान योग में लगा हूं। ये शरीर छोड़ूंगा, नया बच्चा बनूंगा तो फिर वहां मैं तो वही रहूंगा ना। तो ज्ञान को मर्ज करना है आत्मा में, शांति को मर्ज करना है। नहीं मैं शांत हूं, अरे मैं समझ गया। ऐसे तो सारी दुनिया वाले बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया, बोलेंगे तुम कैसे हो भाई? नहीं बढ़िया हूं, अभी हार्ट अटैक हो गया है, शुगर का पेशेंट है, नहीं मैं तो बढ़िया हूं। ऐसा बढ़िया कहना कोई बढ़िया कहलाएगा क्या? बस थोड़ी सी शुगर है तो बढ़िया कहां है भाई? व्यक्ति क्या करता है, कंप्रोमाइज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको गीत यही सुनाया गया है ना कि समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये डिसाइड किया हुआ है। क्यों कर लूं भाई मैं गमों से समझौता? मैं ज्ञान से समझौता करूं ना, मैं सुख से समझौता करूं ना। मैं गमों से क्यों समझौता करके मान लूं कि हाँ भाई जिंदगी में गम तो मिलते ही हैं? क्यों मान लूं मैं? ऐसा लोगों ने हर एक परेशानी रहते हुए भी बढ़िया है बोले, लेकिन वो बढ़िया कोई बढ़िया कहलाएगा नहीं। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं यहां कोई हिसाब नहीं है छोटे बड़े का।
यह दुनिया ही नहीं रहेगी, है यह दुनिया ही नहीं रहेगी जो कोई यहां का कुछ पा सके। इसलिए अब भागो मत, यहां पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ा वो बाबा पूरा कर देता है। जो चीज जरूरत है बस आवश्यकता के आधार पर जीवन जियो, बटोरने की बिल्कुल फिक्र मत करो भाई। क्योंकि यहां कुछ रहना ही नहीं है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। अब वो पुत्र पोत्रे भगाते भी है, देख रहे हो माँ बाप को, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम जमा कर रहे हो किसके लिए? अरे तुम्हारी पूर्ति जो हो रहा है, बच्चा अपने स्तर पर कमाएगा ना भाई। हमने यदि मैं अपनी जिंदगी का अनुभव सुनाऊं तो हमारे पिताजी को मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए 1 रुपए भी नहीं छोड़ा। वो बहुत अच्छे पिता कहलाएंगे। हमने मेहनत करके सीखा, ईमानदारी से कमाना सीखा। हमको क्या सिखाया हमारे पिताजी ने? सत्यता सिखाई, ईमानदारी सिखाई, मधुर व्यवहार सिखाया। ये हमारे पिताजी ने, माताजी ने हमको ये धन दिया। स्थूल धन में माता पिताजी ने 1 रुपए भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। बहुत अच्छा किया, हम कितने सुखी हो गए सोचो। ऐसे सब माता पिता को होना चाहिए। कमाई बच्चा खुद करना सीखे, ईमानदारी के बल पर, सच्चाई के बल पर। तो आज देखो माता पिताजी ने जो हमारी सेवा की, जो हमारे अंदर संस्कार भरे, उसका फल आज क्या मिला है? वो बाप मिल गया, परम पिता मिल गया हमको। सोचो, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है कि भाई यह कामना किसी की भी पूर्ण नहीं होगी। कौन सी? अखिचार धन की। यहां पर अब स्पष्ट बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि दुनिया के मालिक है, उन्हें मालूम है कि दुनिया बच्चों ने पूरी बिगाड़ ली है। अब ये पृथ्वी पूरी नष्ट कर चुके हैं। हाँ, उपजाऊ नहीं रह गई है, पानी शुद्ध नहीं रह गया, हवा पूरी दूषित कर चुके हैं। तो मौत तो सामने खड़ा ही है। और एक परमाणु बम गिरेगा तो कितनी हवा दूषित हो जाएगी, पूरा जहर फैलेगा। कहाँ जी पाओगे भाई? वो परमाणु बम से मरेंगे तो क्या है वो परमाणु बम? वो परमाणु बम क्या है? इतना तीखा जहर है जो सांसों के माध्यम से जाके सब समाप्त हो जाने वाले हैं। जब अणु परमाणु बम बना है तो निश्चित रूप से कहीं भी फटेगा तो है, सोचने की बात है। यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बम लगा तो सब खत्म हो जाएंगे। निकालने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई तेरा ही मनाने वाला, कोई दाह संस्कार करने वाला, कोई चंदन की लकड़ी लाने वाला, कोई गंगा जल पिलाने वाला जब रहेगा ही नहीं। इसलिए भैया बाबा से बुद्धि लगाकर और बुद्धि में समझ विकसित कर लो, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे साथ जाएगी। बुद्धि का विनाश नहीं होगा, मन का विनाश नहीं होगा, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। ये कितनी खुशी की बात है। हाँ, बाबा कहते हैं अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई है। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएंगी। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। कौन बोल रहा है भाई? ऐसा कोई बोलेगा क्या? सोचिए, नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये सब है क्या वेद शास्त्र में? कोई पढ़ाने वाला, ऐसा पढ़ाने वाला है कोई शिक्षक, परमात्मा ऐसा है वेद शास्त्र में? नहीं है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है। देखो कल हम वही बात बोल रहे थे, हैं? आज वही बात आ गई। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचता है क्या सूर्य तक? सोचो, भाई सूर्य कोई चैतन्य है क्या? सोचने की बात है। उनको फिर पानी देते हैं, वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। वह फिर देवताएं कैसे होंगे भाई?
जब वो मनुष्य ही नहीं है तो फिर देवता कैसे बनेंगे? एक तरफ लिखा है मनुष्य देव की करत न लागी बात, जब वो मनुष्य भी नहीं है तो देवताए नमः कैसे बोल दिए? सोचो, यहां तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, फिर वह कैसे देवताएं होंगे? उनको देवता नहीं कह सकते, वह तो सूर्य चांद सितारे हैं। अब सूर्य का भी झंडा लगाते हैं, जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। अरे वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहां वह सूर्य और कहां ज्ञान सूर्य, कितना अंतर हो गया भाई। यहां भी यह साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया, कितने भी इन्वेंशन निकाले, एक भी इन्वेंशन सही है क्या? एरोप्लेन क्रैश हो जा रही है, ट्रेन पलट जा रही है, सिलेंडर फट जा रहा है, मोबाइल ब्लास्ट हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है, मोबाइल में जो भी प्रक्रिया बनाई है उससे पैसा पूरा चोरी कर लिया जा रहा है। कहाँ है? एक बार में पहले तो भला भाई जो जेब में पैसे होते थे उसकी ही लूट होती थी, अब तो पूरा का पूरा बैंक एक बार में खाली। तो सफल कहाँ है बताइए आप? कहाँ है सफल? क्या चरित्र को परिवर्तन कर पाया साइंस? हो ही नहीं सकता। जब तक चरित्र नहीं बदलेगा, तुम कितनी भी इन्वेंशन निकाल लो, तुम सीसी कैमरा लगा दिए तो सीसी कैमरा लगा दिए तो अपराध बंद हो गए क्या? बदलना पड़ेगा संस्कारों को। आत्मा के संस्कारों को बदलने की मेहनत करने के बदले जमाने भर की मेहनत किए जा रहे हैं। भाई देखो, इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। सेंसिबल जो है ना, वो समझते हैं बहुत अच्छे से कि ये साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। वह साइंस से विनाश करते हैं और तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। उस साइलेंस को समझना है। वो साइलेंस है क्या चीज? जैसे साइंस को बहुत डेप्थ में समझे, वैसे ही साइलेंस को भी समझना है गहरे से। तभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है भाई। उस तरफ है वह सेनाएं और इस तरफ हो तुम योग बल की सेना। देखो दोनों में अंतर है। तुम सैल्वेज करने वाले हो, कितनी तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो पूरा मददगार बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, मुरली सुन ली हमने, मुरली में बोल क्या रहे हैं बाबा? है अच्छा भैया, थोड़ा जल्दी से, कई लोग बोलते हैं थोड़ा जल्दी से वो मीठे बच्चे सुना देना, मेरे को थोड़ा जल्दी है, वो बस वरदान सुना देना। अब उन्होंने नियम प्रमाण बस जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वैसे ही कई बच्चे ऐसा करते हैं। भैया मेरे पास जरा टाइम नहीं, बाद में मैं समझ लूंगा ना, मैं समझ लूंगा, ऐसा करेंगे। अरे भाई, बाबा कहता है बच्चे सबका बेड़ा डूबा हुआ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार है। ऐसे थोड़ी टाइम नहीं है, या पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। नहीं, प्रोग्राम मान लो कोई नृत्य का होगा तो सारा गया एक किनारे, वो कोई वीआईपी आना होगा तो पूरे समय बुद्धि में क्या होगा, वो वीआईपी ही रहेगा। और जैसे ही आएगा तो हड़बड़ी शुरू एकदम, माने वीआईपी क्या आ गया, वो बाबा से भी बड़ा हो गया। और उठो उठो, चलो 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 भाई, चलो आप सामने से उठो भाई, हाँ जल्दी करो जल्दी करो। अभी जल्दी भाई, तुम्हें ही जल्दी मचा रहे हो, तो वो वीआईपी आके सीखेगा क्या? वो तो अपने ही ठसन में रहेगा। सोचने की बात है, हमने वीआईपी को बुलाया क्यों है? बाबा का बनाने के लिए बुलाया है कि केवल मान सम्मान करके सबको दिखाकर और भगाने के लिए बुलाया है? सोचने की बात है। बाबा वही कह रहा है, अरे बच्चे तुम ड्रामा समझ गए, अभी संगम का टाइम है, मतलब मिलन मनाओ अच्छे से, हर एक से, हड़बड़ाओ नहीं। बाप बेड़ा पार करने आए हैं, तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा, बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी। हाँ, लॉकडाउन लग गया तो सिखाने के लिए ये सब हुआ है भाई ड्रामे में। ये ड्रामे में बहुत सुंदर सीन गुजरा। हाँ, कीप डिस्टेंस लिखा रहता है, देह से दूरी बनाकर रखो भाई, देह से दूरी बनाकर रखो, आत्मा से करीबी बनाकर रखो। कितनी सिंपल सी बात इस महामारी ने सिखाई। कितनी अच्छी बात सिखाई। हाथ धोइए,
है ना भाई। अपने हाथ धोइए, बुद्धि रूपी हाथ को धोइए अच्छे से। बहुत प्यारी प्यारी जो है बातें बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं लड़ाइयां तो ढेर लगती रहती हैं, यह है ही छीछी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुलगुल दुनिया में ले जाते हैं। यह पुराना चोला उतारना है, अब इसके भान में नहीं रहना है भाई, मैं ये हूं मैं वो हूं। फिर नया चोला पहनना है, अब नए चोले के भान में रहना है ना भाई। जब आपके अलमारी में नया कपड़ा आके रखा रहेगा तो आपको बार बार होगी इच्छा कि उसको कब पहनूंगा, है ना भाई। हाँ रहेगी ना इच्छा, उसको पहन के देखती हूँ, झट पहन के देखेंगे, नहीं अभी पहन के देख लेती हूँ, बोले कैसी लग रही हूँ। तो फिर ऐसे ही नया चोला पहन पहन के देखते रहो भाई। या तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूं, इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहमदिल भी कहते हैं, ले जाते सबको है। जिसको ज्ञान नहीं है वो रोते हुए जाते हैं, और जिसको ज्ञान है वो हंसते हुए जाते हैं, है ना भाई। हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, है ना भाई गीत। तो तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। बस ये शरीर को छोड़ थोड़ी देना है, इसी शरीर से तो पुरुषार्थ करना है, निर्वाह करना है बस। कर्म बिना तो कोई रह ना सके। अब कोई बोले कि नहीं यार मेरे को सारे काम धाम छोड़ना है, अरे काम धाम छोड़ने के लिए थोड़ी बोल रहा है बाबा। विनाश होना है इसका मतलब तुम काम धाम छोड़ दो, घर में बैठ जाओ निठल्ले। अरे कई बच्चे ऐसा कर लिए, अब तो विनाश होना है तो काम करके क्या करेंगे, जो है गुजारा उसी में। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, कर्म तो करना ही है। कुएं में जितना भी पानी लबालब भरा रहे, यदि झीर नहीं रहेगी तो एक दिन वो खाली हो जाएगा। इसलिए चाहे वो ज्ञान की कमाई है, चाहे स्थूल धन की कमाई है, झीर बनी रहनी चाहिए। हाँ, झीर को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये बात बाबा सिखा रहा है मुरली में। नहीं तो कई मुरली को सुन लिए, बोले अब क्या करना है, बटोरना नहीं है लेकिन शरीर निर्वाह तो करना है ना भाई। बाबा कह रहा है ना, संग्रहण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म बिना तो कोई रह ना सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं, स्नान आदि करना यह भी तो कर्म है ना। आप कई ऐसे अघोरी हैं जो भाई हम तो भैया भगवान की धुन में, अरे नहाने की क्या जरूरत है। लो कई ऐसे अघोरी बन जाते हैं, उनके शरीर से बदबू आती रहेगी। तो भाई स्नान आदि तो भी करना है, ये भी पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है। निराकार भगवानुवाच, वह तो एक ही है भाई। निराकार समझना क्यों जरूरी है, ताकि आप एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सके। इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स है तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना भाई, नहीं तो कहां से आए। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह है बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूं, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहां बैठे भी शिव बाबा को याद कर रहा है, मुरली सुनते सुनते भी। इन आंखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। हमको पढ़ाने वाले कौन है, शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए ही यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। अब कहाँ खोज रहे हो भाई, भगवान को खोजने वही जाएगा कि यहां आ रहे हैं बाबा वहां आ रहे हैं, वो वही करेगा जो साथ का अनुभव नहीं करता होगा। और जो साथ का अनुभव करता होगा ना हमेशा, जो श्रीमत पे पूरा चलता होगा, वो कहीं नहीं भटकेगा। वो यही गीत गाएगा कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा, है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते हैं बरसात किसके लिए है, जो पिया के साथ है, बुद्धि से जानते हैं। हाँ, पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है, यह ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, मतलब पूरा विश्व समाप्त करना है। अपने अंदर से रंच मात्र भी विष न रहे। हाँ भाई, कभी हम आपको तेज होके बोलते हैं तो विष खत्म करने के लिए, है ना भाई। जैसे
बीमारी खत्म करने के लिए सुई चुभोते हैं कि नहीं भाई? तो सुई का थोड़ा दर्द सहना पड़ता है ना। अब वो डॉक्टर कोई गुस्सा थोड़ी कर रहा है सुई चुभो के, है? सुई चुभो के तो वो दवा ही डाल रहा है ना भाई शरीर में। आपको थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। तो कभी हम आपको जोर देकर कोई बात बोलते हैं तो ये नहीं समझना कि भाई हम अपने स्वरूप को बदल लिए। नहीं, बाबा कहता है बच्चे यहां से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। उठाओ नहीं बोल रहे हैं बाबा, क्या बोले? उठा हुआ है। शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है, बाकी की बोट खड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। पुराना कपड़ा करनी घोर को दे देते हैं ना भाई। अभी यह नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। हाँ अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, और हम बाबा को भी याद प्यार देते हैं। बाबा हम सब बच्चों की, रूहानी बच्चों की नमस्ते स्वीकार करो। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, क्योंकि अभी आपने असत कर्म किया, कब सांस छूट गई, गया वो कर्म तो जमा रह गया ना भाई फिर। इसलिए सबको कब्र से जगाना है, पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है, किसी भी किस्म की कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। देखो बाबा की वाणी जो चली है उसको एक एक अपने जीवन के अनुभव के साथ जो हम समझा रहे हैं आपको, यही तो बाबा की मदद है भाई। बाबा कितना खुश होते हैं हमसे, हमें पूरा महसूस होता है कि बाबा हमसे पूरे समय खुश रहते हैं। आप ये गौर करना सारे दिन भर में कि बाबा आपसे खुश रहते हैं। जब बाबा खुश रहेंगे ना तो आप अपने आप से खुश रहेंगे। इसलिए 3 सर्टिफिकेट की बात बार बार अपने अंदर बुद्धि में रखो। स्वयं का सर्टिफिकेट, सब तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन पूरा ठप्पा लगाए जरा कि नहीं मैं पूरा अच्छा हूं। अच्छा भाई, वरदान, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो समय को कहीं भी वेस्ट मत करो। समय कहाँ लगाओ? ज्ञान और योग में। अगर आप इधर उधर वेस्ट करोगे तो आपने क्या किया? खजाने को व्यर्थ कर दिया। और संकल्प, इधर उधर के संकल्प मत करो, ज्ञान और योग के ही संकल्प करो, धारणा के संकल्प करो। ऐसी कहानी पढ़ो, ऐसी पिक्चर देख लो भले जिसमें आपका ज्ञान योग बढ़े। ऐसे व्यर्थ की नाम मान शान वाली पिक्चर मत देखते बैठे रहो, जो अपने नाम में हो रहा है। हाँ भाई, जैसे कोई गीत गा रहा है, वो गीत गा क्या रहा है पहले वो देखो, है ना भाई। कोई भी गीत गा रहा है, कैसा भी नृत्य चल रहा है, और हम केवल मनोरंजन कर रहे हैं, नहीं, उससे आपका नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि भेजे में तो भरेगा ना, वो आपको पता थोड़ी है। जो आप देखते चले जाते हैं वो आत्मा में मर्ज होता चला जाता है, और उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है फिर। इसलिए संकल्प के भी श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। हाँ देखो, 1-2 सेकंड में ही प्राप्ति हो रही है, रोज बाबा अनुभव करा रहे हैं। अब कल ही हमने एक व्यक्ति ने हमको फोन किया, उसने कहा मेरा 20-25 साल से कोई काम नहीं बन रहा है, बस केवल एक संकल्प दिया उसको कि देखो भाई, आप ये बाबा का ये वीडियो आप एक बार सुन लो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। भाई उसका 1-2 घंटे बाद मैसेज आ गया कि जो 25 साल से काम नहीं हो रहा था वो हो गया। मैं बोला देखो, ये सेकंड की बात है। उसने पढ़ाई की और बाबा ने उसको पूर्ति की। देखो, तो यह है योग का प्रयोग।
कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। इसके बाद फिर एक क्लास है छोटी सी, आप जरा सुनना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में, अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं, है ना भाई। कांटों की दुनिया से ले चलो, यह बुलावा किसके लिए कर रहे हैं? सारी दुनिया वाले, हे प्रभु मेरे को दुख से बचाओ, किसको बोल रहे हैं? परमात्मा के लिए कर रहे हैं ना। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है ना भाई। मुझे ऐसी जगह ले चल, है ना। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया को याद करते हैं, है ना भाई। जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं, तब तो वो याद कर रही है ना, माने आत्मा में है वो संस्कार। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब है। तो भाई मुझे क्या करना पड़े? मुझे कर्म बंधन तोड़ना पड़े ना। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहते हैं कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। मतलब सब लोग फूल की तरह रहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अभी नहीं है ना। अभी तो केवल मूर्तियां बस है ना। तो मूर्तियां हैं, इसका मतलब वो कभी ना कभी ऐसे राज्य रहा होगा ना भाई। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला बनता ही नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को ही प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में दुख हो रहा है, यहां तो बचपने से ही दुख होता है, पैदा ही दुख से होता है। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।